आज हमने कहा बड़ी खबरें हैं। 350 फीट गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, 5 जवान बलिदान। जवानों को नियंत्रण रेखा पर ले जा रहे सेना के वाहन के करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 5 जवान बलिदान हो गए। हादसे में 5 सैनिक घायल भी हैं। सभी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें पुंछ के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने फिलहाल हादसे के शिकार जवानों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। अटल जी की आज 100वीं जयंती। पीएम मोदी रखेंगे केन बेतवा की आधारशिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 23 फरवरी को दुबई में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। तो चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की टीमें संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अगले वर्ष 23 फरवरी को भिड़ेंगी। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे। खेल रत्न मन्नू बोली, मुझसे नामांकन भरने में गलती हुई। तो सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नाम की सिफारिश न किए जाने पर उठे विवादों के बीच शूटर मनु भाकर ने मंगलवार को चुप्पी तोड़ी। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भाकर ने कहा, नामांकन दाखिला करते समय चूक हुई है, शायद यह गलती मेरी ओर से हुई है। नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर रहे नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उत्तराखंड में क्रियान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों और क्रियान्वयन की प्रशंसा की। बीके सिंह मिजोरम व पूर्व गृह सचिव भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने। कल शपथ लेंगे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी। नैनीताल हाईकोर्ट में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी 26 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल गुरप्रीत सिंह शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल कैकसा खान ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए 13 तक करें आवेदन। तो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ आवासीय सैनिक स्कूलों में 6वीं व 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा एजेंसी एनटीए कराएगी। ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाने से सुलभ होगा न्याय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों में उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया आसान बनाने के लिए ऑनलाइन की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों की जांच होगी। तो राज्य में बिना पंजीकरण चल रहे मदरसों की जांच होगी। मंगलवार को प्रमुख सचिव FNI ने सभी डीएम को जिला स्तर पर जांच समिति के गठन का आदेश दिया। जिलों में 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने गलत प्रश्न पत्र बंटवा दिया। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के BA 5वें सेमेस्टर की लोक साहित्य की परीक्षा में मंगलवार को हिंदी साहित्य का पेपर बांट दिया। गलत प्रश्न पत्र देख छात्र भड़क गए। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट ने बताया कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। बांग्लादेशियों को प्रवेश कराने वाला गिरोह दबोचा। तो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से दिल्ली में बसाने वाले गिरोह का मंगलवार को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दक्षिणी जिला पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अवैध रूप से चल रहे 4 बांग्लादेशियों के अलावा आधार नामांकन केंद्र पर काम करने वाले ऑपरेटर समेत 7 अन्य शामिल हैं। मौसम 27 से फिर हो सकती है बारिश बर्फबारी। तो उत्तराखंड में आज और कल मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 3 दिन फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। सोमवार शाम से हुई बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी के हरसिल, देहरादून के चकराता और
चमोली के चोपता और मलारी में सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने वाले गिरोह का खुलासा, 12 गिरफ्तार हुए। यौन उत्पीड़न, तेजाब हमले की पीड़िताओं का मुफ्त इलाज न कराना अपराध, कहा ऐसे मरीजों की पहचान पत्र नहीं मांग सकते, इलाज से मना किया तो रिपोर्ट दर्ज होगी। बर्फबारी से उमड़े पर्यटक, चमोली ऊखीमठ हाईवे बंद। तो प्रदेश भर में आज और कल पाला गिरने और शीतलहर चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके चलते ठंड और बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 25 और 26 दिसंबर को पाला गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन पर खड़गे व राहुल ने जताया ऐतराज। दिल्ली में पकड़ा गया इमिग्रेशन रैकेट बांग्लादेशियों को बना रहा था भारतीय। उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ, 27 से फिर होगी बारिश बर्फबारी। दून में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तो देहरादून में मंगलवार को अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ओली और चक्राता में फिर हुई बर्फबारी। तो स्कीइंग केंद्र ओली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। सोमवार देर रात 7 बजे शुरू हुई बर्फबारी सुबह 4 बजे तक जारी रही। इसके बाद बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन मंगलवार को देर शाम तेज़ बर्फबारी शुरू हुई। वहीं मंगलवार दोपहर बाद चक्राता की ऊंची चोटियों के अलावा लोखंडी, देवबन, खडम्बा, मोइला टॉप क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से बंद हुआ चक्राता त्यूनी हाईवे। तो बर्फबारी के बाद चक्राता त्यूनी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग ने सड़क खोलने के लिए 2 जेसीबी लगाई है, लेकिन मंगलवार शाम तक पूरी बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी। इससे मार्ग पर यातायात बाधित रहा। सड़क बंद होने से कुछ पर्यटक भी लोखंडी और असमाड में फंसे हुए हैं। 3 उड़ानें रद्द रही, 2 देरी से पहुंची। तो कोहरे का असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवाओं का इसका असर देखा गया। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फ़ हटाकर खोले गए। तो गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के कारण रात भर बंद रहा। इससे वाहन चालकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मंगलवार सुबह बर्फ़ हटाने के बाद आवाजाही शुरू हो पाई। राड़ी टॉप में बर्फबारी के कारण यमुनोत्री राजमार्ग भी रात भर बाधित रहा। सुबह राजमार्ग खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। इंद्रमणि बडोनी को जयंती पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बस हादसे में 12 छात्राएं घायल। तो देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बागेश्वर जिले की 45 छात्राओं से भरी बस अनियंत्रित हो गई। बेकाबू बस 7 मोड़ पर जंगल में घुस गई। दुर्घटना होते ही चीख पुकार मच गई। हादसे में 12 छात्राएं जख्मी हो गई, जबकि एक छात्रा का पैर बोनट में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। मसूरी में निकाली सांस्कृतिक यात्रा। बार एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। दून अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। महापौर के टिकट के लिए 3 दावेदारों में दौड़। देहरादून में सीटिंग पार्षदों पर फिर दाव खेलेगी कांग्रेस। आचार संहिता ने बढ़ाया विकास कार्यों का इंतजार। दून शहर में राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाने का छेड़ा अभियान। कोरोनेशन में बैटरी चुराने वाले 2 गिरफ्तार हुए। स्केलर के 200 पदों का परिणाम घोषित। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UP ने वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों का परिणाम
घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि समूह ग वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों के लिए सबसे पहले 15 मई से 20 जून तक शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25 अगस्त को ली गई। शारीरिक दस्ता परीक्षा व लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक शिष्टा सूची के अनुसार समस्त शैक्षणिक दस्तावेज की जांच के लिए अभ्यर्थियों को 10 से 13 दिसंबर तक आयोग बुलाया गया। अंतिम मेरिट लिस्ट मंगलवार को आयोग की वेबसाइट www.uk.gov पर जारी कर दी गई है। परीक्षा परिणाम की हार्ड कॉपी विभाग को भेजा जा रहा है। तैयारी अतिथि शिक्षकों की एक और भर्ती होगी। तो सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की एक और भर्ती हो सकती है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। सीईओ ने विषयवार स्वीकृत पद और उन पर कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या मांगी है। इसके साथ ही स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षक और रिक्त पदों के विषयों में रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं की रिपोर्ट भी मांगी है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सतीन ने इस बाबत सभी सीईओ को एक फॉर्मेट भी जारी किया। सूत्रों के अनुसार आचार संहिता के बाद सरकार अधिक छात्र संख्या वाले विषयों में फौरी व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। वर्तमान में एलटी कैडर में 2200 से ज़्यादा शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन होना है, लेकिन शिक्षकों के सीनियरिटी वार्ड विवाद के कारण पिछले कई साल से प्रमोशन लटके हुए हैं। इसी कारण हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और इंटर कॉलेज में भी प्रमोशन न होने की वजह से बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2024 का संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सेट ए में 21, सेट बी में 5, सेट सी में 70, सेट डी में 49 को विलोपन किया गया है। इसी क्रम में सामान्य बुद्धि परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों की OMR सीट का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इस पुनर्मूल्यांकन के क्रम में पूर्व में निर्गत प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दिनांक 28 अगस्त 2024 को माननीय आयोग द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के क्रम में विज्ञापन के प्रावधानी अनुसार कार्यकारी द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धि परीक्षा में 33% अंक धारित अभ्यर्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक से निर्मित प्रवणता सूची तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदित पद के दावे के आधार पर सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का संशोधित परीक्षा परिणाम 23/12 को घोषित किया गया है। संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov पर प्रसारित की गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 2, 3, 4 और 5 फरवरी 2025 को किया जाना है। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि दिनांक 25 जनवरी 2025 को एकत्र सत्र में प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड 9 जनवरी 2025 से आयोग की वेबसाइट pc.gov.in पर या pc.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर तो आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। तो 32,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोलकाता मेट्रो रेलवे में संभावनाएं तो 128 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। BHEL में 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC में 2702 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। REC लिमिटेड में रिक्तियाँ तो 74 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UP PSC में
604 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी में 2129 सीनियर टीचर की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 669 एसआई के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 275 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोनेशन में बैटरी चुराने वाले 2 गिरफ्तार हुए। उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 बच्चों को बाल गौरव सम्मान। तो देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस साल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 बच्चों को बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया। प्रवासियों के परिजनों को एक कॉल पर मिलेगी मदद। उत्तराखंड 2 वर्ष में बनेगा ऑर्गेनिक स्टेट। आपका ज्ञान आपकी ताकत पुस्तक का विमोचन किया। सर्विस बुक में 16 कमियां, रिटायर कर्मी काट रहे चक्कर। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फ हटाकर खोले गए। पुरोला में बर्फबारी, बारिश से बागवानों के चेहरे खिले। चमोली जनपद में कई गांव प्रभावित हुए। केदारनाथ धाम में 2 फीट तक जम गई है बर्फ। ओली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने उमड़े सैकड़ों पर्यटक। तो ओली में होटल फुल, जोशीमठ की खाली। तो ओली में बर्फबारी के बाद सभी छोटे या बड़े होटल कुछ दिनों के लिए फुल हो गए हैं। ओली के होटल कारोबारी अनिल सकलानी, विपिन शाह, नागेंद्र सकलानी, डब्बा रावत कहते हैं कि ओली 1 सप्ताह के लिए हाउसफुल हो गया है। जोशीमठ में जीएमवीएम प्रबंधक प्रदीप मंदरवाल ने बताया कि ओली स्थित जीएमवीएम रिजोर्ट के 50 कमरे, क्लाउड एंड के 15 और नंदा देवी इको हट्स के 7 कमरे आने वाले कुछ दिनों के लिए फुल हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से देर शाम तक चेयरलिफ्ट रही फुल। चमोली जनपद के कई गांव प्रभावित हुए। बद्रीनाथ में फंसे गौवंशों को हनुमान चट्टी पहुंचाया गया। कांग्रेस से 5 ने की दावेदारी। व्यक्तिगत छवि, सक्रियता और समीकरण की कसौटी पर दावेदारों की परख। अल्मोड़ा के तत्कालीन सीईओ को 3 साल का कारावास हुआ। रानीखेत छावनी क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। छावनी क्षेत्र की एक आवासीय कॉलोनी में युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कर्मियों के शक की सुई 2 लोगों पर टिकी। एक को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और वारदात वाली रात वह नशे में धुत था और युवती को अकेला पाकर घर में घुस गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। स्मार्ट क्लास के 80 स्कूलों को मिलेंगे डिजिटल लैब उपकरण। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने वाला शिक्षक बर्खास्त किया। तो बीटीसी के फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने वाले गदरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मद्रासिला के सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में सभी कर्मचारी अधिकारी लेंगे प्रशिक्षण। तो शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक कर्मचारी व अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन का 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के तहत सीमेट आयोजित कर रही है। 7 कक्षों में पार्षद और 1 कक्ष में मेयर के लिए होगा आवेदन। होर्डिंग पोस्टर हटाए गए। हाथों की लकीर देख ज्योतिष के विद्वान बताएंगे आपकी तकदीर। तो देश और राज्य की ख्याति प्राप्त ज्योतिषी जुटेंगे ग्राफिकेरा में। तो अमर उजाला और ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय की ओर से 28-29 दिसंबर को हो रहे ज्योतिष महाकुंभ में ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, नक्षत्र विद्या, राशिफल, कुंडली मिलान, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट समेत अनेक विधाओं के विशेषज्ञ शामिल होंगे। कांग्रेस में मंथन हुआ तेज, 27 को जारी हो सकती है पहली सूची। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भेजा पुराना पेपर, बिना परीक्षा लौट गए छात्र। शुरू होने से पहले ही राष्ट्रीय खेल ने बना लिए 3 रिकॉर्ड। दून विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह 27 को होगा। ताइक्वांडो में उत्तराखंड ने जीते पदक। हुड़दंग किया तो हवालात में मनेगा नया साल। तो पुलिस ने बनाया ड्यूटी चार्ज। आरक्षी की प्रतीक्षा सूची के चयनितों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी।
वन आरक्षी की प्रतिशत सूची के चयनित अभ्यर्थियों कुछ जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शासन में नियुक्ति मामले को लेकर सकारात्मक संकेत है। कार्मिक से भी हरी झंडी की बात कही जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल जनवरी में वन आरक्षी के 892 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया था। इसमें प्रतीक्षा सूची का भी जिक्र था। आयोग के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन समेत अन्य प्रतिक्रियाओं को पूरी कर लिया गया था, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के नियमानुसार परिणाम जारी होने के 1 साल तक ही प्रतीक्षा सूची मान्य रह सकती है। इस मामले में शासन में सचिव वन कार्यालय से वन मुख्यालय से जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद प्रकरण को कार्मिक के पास सलाह के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि कार्मिक ने नियुक्ति को लेकर सकारात्मक जवाब भेजा है। उधर प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु ने कहा, संबंधित मामले में कार्मिक विभाग से सलाह मांगी थी, वह मिल गई है। इस संबंध में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। स्कूटर की टक्कर से पैदल चल रहे युवक की मौत हो गई। शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर हुई कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य दबोचे गए। जनरेटर की बैटरी चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। बुजुर्ग महिला के साथ 61 लाख की ठगी की गई। तो साइबर ठगों ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। साइबर सेल ने दर्ज किया मुकदमा। गढ़वाल रेंज कार्यालय में किया गया प्रवासी सेल का गठन। बर्फ देखने पहुंचे सैलानियों की पाले ने बढ़ाई परेशानी। कैरोल गाकर क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हुई तो आधी रात चर्च में गूंजा मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। विशेष रूप से सजाए गए चर्च। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को बताया झूठ बोलने की मशीन। इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षाएं विश्वविद्यालय फरवरी में कराएगा। मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में नए साल से यूजर चार्ज लागू होंगे। खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 1.5 साल की मासूम की मौत हो गई। तो रुड़की से खबर। एक खाली प्लॉट में भरे गंदे पानी में डूबने से 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। 2 युवकों की गुमशुदगी अपहरण में बदली। 5 साल में जितना बजट मिला उससे ज़्यादा कार्यकाल समाप्ति के बाद आया। आरक्षण से वार्डों का चुनाव लड़ने वालों का गणित बिगड़ा। 2 किशोरियों से दुष्कर्म के आरोप में डांस टीचर गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी और उसकी सहेली से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक डांस क्लास चलाने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म के बाद किशोरी के गर्भवती होने पर उसे दवाई खिलाकर गर्भपात भी करा दिया गया। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बूंदाबांदी से और सर्द हुआ मौसम। हादसे रोकने के लिए लगेंगी कैट आई और सोलर ब्लिंकर। चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार हुए। ताइक्वांडो में राज्य के 40 खिलाड़ियों ने जीते पदक। प्रशिक्षण में शामिल हुए 600 कैडर। ओलंपियाड में हरानंद स्कूल के बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन। फर्जी दस्तावेज से संस्था का कराया नवीनीकरण। लोन दिलाने के नाम पर 2,10,000 रुपये की ठगी की गई। तो हरिद्वार से खबर रही है। बदहवास हालत में मिली युवती, लोगों ने चौकी पर किया हंगामा। तो पिरान कलर से खबर है। गांव के पास कूड़ा डालने गई एक युवती संदिग्ध हालत में लापता हो गई। परिजनों ने युवती की तलाश की तो वह बदहवास हालत में मिली। अपहरण की जानकारी देने पर परिजनों और ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया और पिटाई कर गांव ले आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। इस बीच युवक ने अपने 3 साथियों के नाम बताए। इस पर पुलिस ने एक और युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं ग्रामीणों ने 2 अन्य युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर दिया और रोड जाम करने की कोशिश की। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। युवती के भाई की तहरीर पर चारों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रमोशन होकर 3 इंस्पेक्टर बने CO, SSP ने पहनाए बैच। नगर निगम परिषद में धरना दे रही महिलाओं को हटाया गया। विदेश में नौकरी के नाम पर 6,50,000 रुपये की ठगी की गई। बसपा ने गृह मंत्री
के बयान पर जताया आक्रोश। 3 दुकानों में छापा, 249 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। तो रुड़की से खबर आई है। क्वारल में फिर धंसी सड़क, बड़े वाहनों की आवाजाही हो गई ठप। काठगोदाम मुंबई एक्सप्रेस के भविष्य पर संशय के बादल। 27-28 को हो सकती है बारिश। पहाड़ों पर बारिश संभव है। नैनीताल में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सरकारी शिक्षकों को विकल्प अशासकीय को छोड़ दिया। तो मामले को लेकर अशासकीय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने जताई नाराजगी। शिक्षा विभाग का बनेगा त्रिस्तरीय कैडर, शासन को जाएगा प्रस्ताव। वनाग्नि रोकथाम की योजना बनाएं। छोटी सरकार के चुनाव में बड़े मंत्रियों की नो एंट्री। तो चुनाव के दिन केंद्र के भीतर केवल मतदाता की हैसियत से जा सकेंगे मंत्री। आचार संहिता का शहरी क्षेत्रों में असर, पंचायतों में नहीं होगा। बर्फबारी से हाईवे बंद, 21 घंटे बाद खुला। राज्य के 15 अस्पतालों में लगेंगे निःशुल्क नेत्र शिविर। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद पर सौंपी रिपोर्ट। तो प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती और तदर्थ विनियमित शिक्षकों के बीच वरिष्ठता विवाद का समाधान शीघ्र निकलने की उम्मीद है। वरिष्ठता विवाद के निस्तारण को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। बेसिक जूनियर शिक्षकों ने मांगा अंतर जनपदीय स्थानांतरण। पहाड़ में 55 गांवों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। पहाड़ में हुई जोरदार बर्फबारी, 55 गांवों ने ओढ़ी चादर। तो निचले स्थानों पर वर्षा ने बढ़ाई ठंड। हरसिल, केदारकांटा, ओली, मसूरी में पर्यटक उमड़े। खेती और बागवानी के लिए संजीवनी बनी वर्षा और बर्फबारी। गजब व्यवस्था, एक छात्र के लिए 4 शिक्षक, 41 के लिए एक भी नहीं। तो टिहरी में 20 से ज़्यादा जूनियर हाई स्कूल में छात्र 5 से कम हैं, शिक्षक 3 से 4 तैनात हैं। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से मामूली विवाद में युवक ने बड़े भाई को चाकू से मार डाला। तो मामूली विवाद में एक युवक ने बड़े भाई को चाकू से हमले कर मार डाला। आरोपित मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पार्किंग ढही, 2 मजदूर घायल हो गए। 4 साल से नहीं बन पाई घनसाली बस अड्डा। उत्तरकाशी में प्रवासी ग्रीन टेल्ड सनबर्ड का दीदार। अल्मोड़ा के तत्कालीन सीईओ को 3 साल का कारावास हुआ। 2017 में विजिलेंस ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। आज मनेगा क्रिसमस, देर रात चर्च में प्रार्थनाएं हुई। क्रिसमस और नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वाले जाएंगे हवालात। देहरादून डिग्री कॉलेज को आखिरकार जमीन मिली। देहरादून समेत 4 शहरों का पावर सप्लाई सिस्टम सुधरेगा। राज्य में 15 अस्पतालों में लगेंगे मुफ्त नेत्र केंद्र। पहली बार हल्द्वानी पहुंचे शुभंकर मौली ने लोगों को खूब लुभाया। तो लाल कुआं से तहसीलदार और पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी मुकेश पॉल ने किया रवाना। राष्ट्रीय खेल में दूसरी बार ही पक्षी बना है शुभंकर। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोनाल पक्षी को बनाया गया, जिसे मौली नाम दिया गया है। राष्ट्रीय खेल में 40 साल में यह दूसरा अवसर है जब किसी पक्षी को शुभंकर बनाया गया है। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पार्किंग गिरी। प्रेमी ने प्रेमिका का सिर दीवार पर पटक कर किया लहूलुहान। तो श्रीनगर से खबर आई है। कोतवाली श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार देर रात करीब 1 साल से संपर्क में रह रहे एक युगल के बीच किसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसमें नशे में धुत प्रेमी ने प्रेमिका के सिर को दीवार पर मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने पर मौके पर पहुंचे अगल बगल के लोगों द्वारा युवती को बेस चिकित्सालय में ले जाया गया। युवती के सिर पर गंभीर चोट होने के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। रुद्रप्रयाग में 1 साल में तीसरी हत्या। पौड़ी में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली गई।
तैयारी बैकलॉग नहीं भरा तो पद सामान्य होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के बैकलॉग के पद यदि इस बार नहीं भर पाए तो अगली बार इन पदों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से गायब 160 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। 18 दिन डिजिटल अरेस्ट कर प्रोफेसर से 47 लाख रुपए ठगे। परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने को 14 तक मौका। तो बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रीगण ध्यान दें, नए साल से बदलेंगे पैसेंजर ट्रेनों के नंबर। कालागढ़ में गरजी पौड़ी प्रशासन की जेसीबी ध्वस्त किए 86 भवन। पाबों में भालू की दहशत मवेशियों को मार रहा। व्यायाम शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने का जताया विरोध। गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा को युवक ने किया गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर असमंजस है। 5वें सेमेस्टर की हिंदी परीक्षा हुई निरस्त। क्वारल में फिर धंस गई सड़क, बड़े वाहनों की आवाजाही ठप हुई। एक सप्ताह में विद्यार्थी को बनवानी होगी ABC ID। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। भारी बर्फबारी से जम गए झरने, जल स्रोत। धारचूला मुंशियारी में लकलद हुई चोटियां। मुर्गी के पंख जूट से बने कपड़े दिलाएगी गर्मी का एहसास। बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर सोने के 2 कड़े ठगे। तो रुद्रपुर से खबर रही है। इंस्पायर अवार्ड के लिए 20 छात्राओं का चयन हुआ। तो